व्हाट इज दिस इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज दिस डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो मैं कुछ इक्वेशंस आपके सामने लिखता हूं। y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। आप समझ पाएंगे कि मैंने ये क्या लिखा है आपके लिए, ये किस चीज की इक्वेशंस है। तो आप सभी कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है। इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है। वो क्या रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, मैं पहले उसके बारे में और आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्म को देखता हूं तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे ये इसका स्लोप है। ठीक है, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, 1 इसका स्लोप हो गया, इट और जो पॉइंट हो गया y पे 0 3 कहा जा सकता है, 1 2 3 कुछ इस टाइप की इसकी लाइन बनेगी, यही बनेगी ना। अगर मैं इसको भी ग्राफ पे प्लेस करता हूं, 0 2 स्लोप -1 है, तो मतलब एंगल जो है वो 135 के करीब होगा। टेन थीटा जो है वो -1 है, जहां पे एंगल आपका 135 बनता है। आई बात समझ में? तो कुछ इस टाइप की होगी। तो यहां से एक चीज मुझे पता लग रही है कि अगर मैं इस फंक्शन को किसी पर्टिकुलर, देखिए नंबर लाइन तो ऐसे होती है, यहाँ जैसे -3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब नंबर लाइन इस तरीके से शुरू होती है, जब छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं, तो जो ये ग्राफ है ये हमेशा क्या कर रहा है, ये हमेशा क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। कैसे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू भी लगातार इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ओके, अब जब लगातार वैल्यू भी बढ़ती हुई जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी कुछ पार्ट हैं, इसमें भी कुछ पार्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा होता है, खाली इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे, उनको थोड़ा बाद में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंक्रीजिंग क्या है। अब यहां से जो पर्टिकुलर बात हो रही है, शुभम भी आ गया। चलो ठीक है बेटा, शुभम आल्सो प्रेजेंट। शुभम नेक्स्ट टाइम ज्वाइन योर क्लास वेल ऑन टाइम। टुडे आई विल मेक योर अटेंडेंस। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है, ये आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव में वैल्यू जैसे -5 मान लो, ये पॉजिटिव के पास मान लेते हैं, तो जब वैल्यू जाती है तो हमेशा वैल्यू कैसी हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है ना। हमेशा वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है, तो आप क्या कह पाएंगे कि भाई जो ये फंक्शन है ये हमेशा नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, इट मीन इसकी वैल्यू जो है y की, वो हमेशा डिक्रीज होती जा रही है। द वैल्यूज आर ऑलवेज डिक्रीजिंग हेयर, और वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इट मीन्स इसे मैं क्या कहूंगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहूंगा। अब कुछ ऐसा, जैसे आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से शुरू हुआ, कुछ इस टाइप में बनता है, और ये 0 एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसके इधर भी ऐसे चलता है। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, सेम एज ये चलता रहेगा। तो अगर मैं देखता हूं, यहां से अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड्स आया, फिर डाउनवर्ड्स आया, फिर अपवर्ड गया, अभी भी अपवर्ड चल रहा है, फिर डाउनवर्ड्स हो गया, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो ये ना तो कभी इंक्रीजिंग कैटेगरी में होगा, ना कभी डिक्रीजिंग कैटेगरी में होगा। तो सिंपली साइन एक्स के ग्राफ को आप बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग।
नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ना तो ये बढ़ रहा है और ना ये घट रहा है। लेकिन एक कंडीशन दे देते हैं ऐसे फंक्शन को, कंडीशन दे दी भाई 0 to π/2, इंटरवल डाल दिया। क्या डाल दिया है? इंटरवल डाल दिया आपको इसमें। अगर आपको इंटरवल डाल दिया है कहां पे? 0 से π/2, 0 से π/2 अगर मैं लेता हूं तो इस पे तो देख सकते हैं फंक्शन हमेशा इंक्रीज किया, वैल्यू 0 थी, 0 से 1 पे पहुंच गई। अब जब 0 से 1 पे वैल्यू पहुंच गई है, इट मीन्स मैं क्या कह पाऊंगा? इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर द इंटरवल 0 to π/2। समझ में आ रही है बात? ओके, तो यहां से चीज क्लियर हो गई आपकी। तो तीन चीजें मैंने बताई, एक फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, एक फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, ओके, और तीसरा फंक्शन आपका ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है और ना वो डिक्रीजिंग हो रहा है। इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास ये कंडीशन तो ऐसी थी जिनका हमने बड़ा आसानी से ग्राफ बना लिया, बड़ा आसानी से सोच लिया कि ये तो सर इंक्रीजिंग हो गया, ग्राफ बन गया, इसका डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया, साइन का मैंने इंटरवल में देख लिया। अब ये तो हो गया क्या, मैं फंक्शन दे दूं एक y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस x माइनस 2 का क्यूब, ये मैंने एक फंक्शन दे दिया। अब इसमें बताएंगे कि फंक्शन कैसा होगा कि सर इसका ग्राफ तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। अब बना नहीं पाऊंगा वैसे देख नहीं पाऊंगा। यू आर गेटिंग मी? अब जब देख ही नहीं पाऊंगा, बना नहीं पाऊंगा, तो इसको कैसे बताऊंगा इट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यहां से आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने एक छोटा सा सर्कल लगाया है, किस पे लगाया है? ये स्लोप पे लगाया है, ठीक है। ये किस पे लगाया है? आई हैव मार्क्ड आउट ऑन ए स्लोप, स्लोप के ऊपर मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया, इधर भी स्लोप के ऊपर है। यहां से कंडीशन देखिएगा, अगर स्लोप जो है आपका, जिसे हम क्या कह सकते हैं, dy/dx, किसी फंक्शन के लिए उसका डिफरेंशिएशन, अगर किसी फंक्शन के लिए उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, अगर किसी फंक्शन के लिए उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है, मैं कह दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर है या 0 से ग्रेटर है, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन रहा है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं कि अगर जो स्लोप है मतलब dy/dx है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू x रहा है, तो मैं इसे कह दूंगा कि जो ये फंक्शन आपका है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन रहा है। अब मैं थोड़े से कुछ एक ग्राफ बनाऊंगा, इनके थोड़े से और पार्ट कर दूंगा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आप भी बता सकते हैं। एक मैंने ग्राफ बनाया, एक मैंने ग्राफ ये बना दिया है, 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 पांच टाइप के मैंने बना दिए हैं। सबसे पहले कुछ जगह पे वैल्यू कांस्टेंट हुई पर डाउनवर्ड्स नहीं बोले, इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें आप कह सकते हैं dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ओके, अब दूसरी कंडीशन मैंने बोली है कि इसमें जो dy बाई डी एक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहा, जो स्लोप है वो जीरो नहीं हुआ कभी भी। तो ऐसी कंडीशन पे आप बोलेंगे, ऐसी कंडीशन पे आप बोलेंगे कि जो ये आपका है, whose voice is coming here, please mute your mic, तुषार राणा। मेरे तो 8 बजे फोन करना गेट। तुषार राणा, कॉल टू एनीबडी, बाद में कॉल करना किसी को भी, यू आर लेट इन द क्लास आल्सो। ओके, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब यहां से जब dy बाई डी एक्स की बात हो रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, जो ये वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ी है, इसीलिए यहाँ पे कभी कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मतलब समझ गए ना, जब वैल्यू उसकी हमेशा जीरो से बड़ी रहती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी रहती है। अब अगर मैं जैसे इसको कह दूं किसी भी फंक्शन को कि वहां पे स्लोप जीरो हो गया, तो आपका हो जाएगा। जैसे कोई ऐसी वैल्यू, ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाता हूँ इसका, तो यहाँ पे वैल्यू पे जीरो हो गया, तो इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है स्लोप, इट मीन्स यहाँ जीरो होगा तभी तो डिक्रीजिंग होगा। ओके, लेकिन जीरो तक रोक देंगे तो ये इंक्रीजिंग में चला जाएगा। उसकी वैल्यू मैं जीरो से पहले पहले की ले लू, जहां स्लोप जीरो बना, इससे ठीक मैंने पहले वाला पॉइंट ले लिया, तो इसको सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दूंगा। सेम हेयर, अब ज्यादा रिपीट बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हो जाएगा डिक्रीजिंग, इसमें हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसमें dy बाई डी एक्स, और इसमें आपकी वैल्यू कैसी रहेगी कि जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव, कभी कुछ किसी इंटरवल पे कुछ रहेगा, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। बड़ी आसानी से आप इसे कह सकते हैं। तो ये चीज आपको शायद सबको समझ में आई होंगी। अभी इसमें कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, हाथ रेज कर सकता है, अपना माइक ओपन कर सकता है और पूछ सकता है। सर, यस बेटा वंशिका। अगर fx की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है तो इट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ जी, वो कांस्टेंट है, दैट विल बी जीरो, उसके वैल्यू जो है वो एक सिंपल वैल्यू में रन अप कर रही है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपका पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू आपकी जिसमें स्लोप जीरो हो जाए, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो आ जाए, जैसे y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, ठीक है, y इक्वल टू 7 ले लिया, तो मैं dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो। और मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, y इक्वल टू 7, यहाँ पे होगा बाई चांस 7, तो इसका ग्राफ यही तो बनेगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने पढ़ा था, 9th क्लास को याद करना थोड़ा सा। ओके, तो ये एक वैल्यू कांस्टेंट रन अप कर रही है बिकॉज इट्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यस, इज देयर एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? Okay, I think we have just completed up to here. Okay, now I am erasing it. तो सबसे पहले आप अपनी एक बार एनसीईआरटी बुक पे आ जाइए। सबसे पहले आप सबके साथ पासबुक होगी, अगर हम बुक पे देखते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो 6.2 के रिमार्क्स शुरू होते हैं, दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 199। ओके, तो सबसे पहले आपको 3 टाइप के ग्राफ बने हुए नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा रखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा रखा है, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा रखा है। ओके, तीनों ग्राफ से जो मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूं। ओके, नाउ इसके बाद आपका है कि आपको
प्रूव करना है कि cos x डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए गए हैं। ओके, अब हम एक चीज और देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में किसी की वैल्यूज हमें इवेलुएट करनी हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के बीच में किसी की वैल्यू हमें डिनोट करनी हो, ठीक है, तो हम कैसे उसको देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कोई भी एक नंबर लाइन हम फॉर्म करेंगे। सपोज हमें चेक करना कोई फंक्शन 6 पे वो आपका 0 बन रहा है, इसके बाद देखना है कि क्या अब ये फंक्शन दो टाइप का हो सकता है, अगर उसमें एक पॉइंट है तो 6 पे जहां 0 बना, वो 0 बना, उसके बाद मैं क्या चेक कर सकता हूँ, क्या पता लगा सकता हूँ? जैसे इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ मैं बना रहा हूँ, x की वैल्यू ये 6 है, ये फंक्शन यहां तक चला लेकिन 6 पे आके 0 बन गया, इसके बाद ये फंक्शन ऐसे भी आ सकता है, इसके बाद ये फंक्शन ऐसे भी आ सकता है, मीन 0 तो हो गया, 0 तो बन गया, यहाँ पे 0 तो है, 0 कंडीशन आ गई, लेकिन इसके बाद ये इंक्रीजिंग रहा या डिक्रीजिंग रहा, मुझे दोनों चीजें पता करनी पड़ेंगी। मैं इसमें उसकी वैल्यू रखूंगा, फिर इसमें रखूंगा। अगर वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ गई तो इसे बोलूंगा यहाँ पे -∞ से लेकर 6 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसे मैं बोलूंगा ये फंक्शन 6 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग है। अगर मुझे बात करनी होगी -∞ टू +∞, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं -∞ टू 6 इसमें आपकी स्मॉल लगा देता हूं ब्रैकेट, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। 6 टू इन्फिनिटी ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बात समझ रहे हैं? अगर मैं कह दूं -∞ टू ये आपका नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, हाँ, अगर ये फंक्शन यहाँ पॉजिटिव आ जाता तब मैं इसको क्या कह देता कि ये नाइदर इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। बात है यहाँ पे भी इंक्रीजिंग आ जाए, अब मैं कह देता हूं ये यहाँ पे पॉजिटिव ही आ गया, और पॉजिटिव आने के बाद यहाँ भी कैसा बन गया? इंक्रीजिंग बन गया। अब -∞ से इन्फिनिटी की बात हो रही है, अब -∞ से इन्फिनिटी की बात हो रही है। अब जब -∞ तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ओनली इंक्रीजिंग। बीच में कांस्टेंट हो गया तो मैं उसको सिंपली क्या बोलूंगा कि ये सिर्फ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया है। मेरी बात आपको समझ में आ गई है? यहां से आप ये चीज क्लियर कंडीशन आपको हो गई कब कब कौन सा फंक्शन आपके पास आना है। ओके, अब इन चीजों को करते हुए अब हम एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, पहले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। देखिए, मैंने पूरा कंसेप्शन आपको समझा दिया है, ठीक है। पूरा टाइम तो ये ले गया, बट आपको अब आराम से पता होगा कि भाई इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, और इसका यूज थोड़ा सा जब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालेंगे ना तब भी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड आपको समझाया है, ओके, ताकि आपको ये हेल्प करे। क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, व्हाट आर आवर क्वेश्चंस हियर? क्वेश्चन नंबर पहला सबसे पहले मैं देख रहा हूं। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? fx इक्वल टू 3x प्लस 17, fx इक्वल टू 3x प्लस 17, इसे मैं y भी मान लूं, यही तो हो गया। सबसे पहले इसको तो मैं देख के ही बता सकता हूं। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। ओके, आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर दिखाना है हमें करना पड़ेगा तो dy बाई dx, या मैं कह दूं fx था तो f डैश x विल बी इक्वल टू 3, इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0। इसका जब ग्राफ बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनेगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा? इट विल बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूं। मेरी बात समझ में आ गई आपकी? अब नेक्स्ट आपको दे दिया है fx इक्वल टू e की पावर, यस बेटा बोलो। ग्राफ बनाना जरूरी है?
नहीं, ग्राफ में यहाँ जरूरी नहीं है, ग्राफ बनाए ना बनाए आप इस तरह से दिखा दीजिए। आपको सिंपली अब करना क्या है, आपको इसको रिप्रेजेंट थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में कैसे प्लेसअप करना है, आप इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे। जो डीवाई बाई डी एक्स उसको क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे। और अगर डीवाई बाई डी एक्स हर पार्ट पे पॉजिटिव आ रहा है, एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, अरे भाई वाई इक्वल डीवाई बाई थ्री है, एक्स पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। क्या एक्स पे कोई डिपेंडेंट है, मैं एक्स की वैल्यू 5 ले लूं, एक्स है ही नहीं तो पुट कहाँ करूंगा, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव सेक्शन में रहेगा। जब पॉजिटिव सेक्शन में रहेगा तो मैं इसे इजीली बोल सकता हूं यस इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ये प्लेस पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे दिखाना चाहे फिर इसकी जरूरत नहीं है, इससे सीधा स्लोप के साथ दिखा दीजिए, और सीधा भी लिख सकते हैं हियर स्लोप इज 3 बिकॉज इट इज गिवन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, so therefore it will be always an increasing function। मेरी बात समझ में आई आपको, सबको अब कैसे करना है? Yes. ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है y इक्वल टू e की पावर 2x, f डैश x निकालता हूं। x बिलोंग करता है रियल नंबर्स में, किसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर्स से। ओके तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव की पावर 2x इंटू 2। अब 2e की पावर 2x लिखा जा सकता है। इट विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। x की वैल्यू रियल नंबर है कोई भी, मैं x की वैल्यू -6 ले लेता हूं तो कैसी वैल्यू रहेगी, इट विल बी कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ आई एम टेकिंग e -6, who will tell, Harshvardhan will tell me, Harshvardhan will tell me, yes Harsh, switch on your mic। Harsh, you are getting me? Okay, Dev will tell me, Dev। यस शहबाज बताइए बेटा। देव वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस, स्विच ऑन तो कर लिया आपने माइक लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर। पॉजिटिव रहेगी? नहीं पता सर। चलो देखिए, सबसे पहले हम अगर नेगेटिव वैल्यू ले लेते, एक बार पुट करके देख लेते, आपको सबको क्लियर हो जाएगा। 2e की पावर -2 पुट कर रहा हूं तो कितनी होगी, -4। 2y e की पावर कितनी नीचे आके क्या हो जाएगी, 4। e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 समथिंग। 2 की पावर कितनी ही आप कर ले, पॉजिटिव ही रहनी है, तो इट विल बी ए पॉजिटिव। तो इसे भी मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ बातें मेरी समझ में आई बेटा आपको? ओके तो बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, अभी सिर्फ इतना ही लेके चल रहा हूं। ओके तो all of you must sure about it that you are joining class well on time, जिससे हम कम से कम इस पे टाइम लगा सकें, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 5 to 7 मिनट्स डेली स्टार्टिंग में हमारी अटेंडेंस होगी। ओके so be ready for it। क्लास आप टाइम से लें। Is there anybody who joined me now? We are making attendance for the him also because I think one student have joined in middle, तब मैं नहीं बोला because we are studying।